Assalamu alaikum. Welcome to the class of financial accounting second year. We are solving the chapter depreciation. In this chapter we have already discussed the method of straight line method. Straight line method was the very simplest and easiest method. You can easily solve your question through straight line method once you have calculated your depreciation. Now I'm going to move towards the second method. Second method is unit of output method. I am going to ask the question that we are already following straight line method, so why I am going to solve the question according to the unit of output method? Because it's also known as production method, because there are some product which are consumed with used, but they will consume with some specific kilometers. Suppose I purchase a car, my car will get depreciated through its usage, but its usage is not available in numbers or in money or in values. Its usage will be available in kilometers. So every vehicle is going to be depreciated according to how much किलोमीटर इट हैव ट्रेवल. सो इस किस्म के एसेट्स जो होते हैं जिनकी हम लोग डेप्रिसिएशन जो है उस तरीके से स्ट्रेट लाइन मेथड से नहीं कैलकुलेट कर सकते, उनके लिए हम यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड यूज़ करते हैं. यानी उन एसेट्स के लिए है जिसकी प्रोडक्टिविटी जो है मतलब वो डिपेंड करती है कि हम उसे कितना यूज़ कर रहे हैं. जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास व्हीकल्स हो गई, तो इस किस्म की जो एसेट्स होती हैं और किस्म की बहुत सी मशीनरीज होती हैं, जितने हम और हम उसे यूज़ करते जाते हैं उनकी वैल्यू कम होती जाती है. तो इस किस्म की जो चीज़ें उनके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं. सपोज़ मेरे पास एक जूसर है, मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, तो या मेरे पास ये मार्कर है, तो ये डिपेंड करता है कि कब ख़त्म होगा. इसको पढ़ा रहे ख़त्म नहीं होगा, इसको प्रॉपर तरीके से कैप में रख दूँ, जितना मैं इससे लिखने का काम करूँगी उस हिसाब से ये कम होता जाएगा. इसी तरह से पेन है, जितना मैं उससे लिखने का काम करूँगी उस हिसाब से उसकी वैल्यू कम होती जाएगी. गाड़ी जितना मैं चलाऊँगी उस हिसाब से उसकी वैल्यू कम होती जाएगी. मशीन को जितना हम टाइम यूज़ करेंगे उस हिसाब से उसकी वैल्यू कम होती जाएगी. तो इस किस्म के जो एसेट्स होते हैं उसके लिए हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं. करना क्या होता है इसके लिए भी सिंपली उसी तरह से मेथड है, कॉस्ट माइनस, आप इसको रेजिडुअल वैल्यू भी कह सकते हैं और कबाड़ी कीमत भी कह सकते हैं. लेकिन यहाँ पर मसला ये कि यहाँ पर एस्टिमेटेड जो है वो यूज़फुल लाइफ नहीं है. मतलब अगर मैं इसको 10 साल भी कैप लगाकर संभाल के एयर टाइट पैक में रख देती हूँ तो ये ख़राब नहीं होगा. लेकिन अगर मैं इसे कंटिन्यूसली यूज़ करती रहूँ तो हो सकता है ये एक हफ़्ते के अंदर भी ख़त्म हो जाए और हो सकता है एक महीने में भी ख़त्म हो जाए. इसी तरह से अगर एक गाड़ी है उसको मैं संभाल के प्रॉपर तरीके से रख लेती हूँ, ख़राब नहीं होता. आपके कपड़े हैं भाई, आप उसे कहते हैं इसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है. आपका मोबाइल है, आप उसे कहते हैं यूज़फुल लाइफ कितनी है, तो अगला कहते हैं भाई इसकी यूज़फुल लाइफ जो है वो 5 साल है, 10 साल है. आप कहोगे नहीं भाई यार मेरे इस्तेमाल के हिसाब से इसकी यूज़फुल लाइफ इतनी है. ये जो इस्तेमाल के हिसाब से बात आ रही है तो इसमें इस किस्म के मेथड यूज़ होते हैं जिसे हम कहते हैं यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड. तो हम इसमें नंबर ऑफ़ ईयर तो आप लिख नहीं सकते क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कह दिया, हम इसको डिवाइड करते हैं अपने इस्तेमाल के हिसाब से. तो हम यहाँ पर कहते हैं एस्टिमेटेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यानी कितना उसने प्रोड्यूस किया है. इससे मैंने इस मार्कर से अगर मैं 50 पेजेस लिखूंगी तो ये ख़त्म हो जाएगा. तो ये क्या है, ये यूनिट ऑफ आउटपुट एस्टिमेटेड. ये गाड़ी है, ये 100 किलोमीटर चलेगी तो ये ख़त्म हो जाएगी. ये क्या है, यूनिट ऑफ आउटपुट. ये मोबाइल है, इसको आप तरीके से यूज़ करें ठीक है, लेकिन अगर आप इसको दिन रात चार्ज फिर यूज़ अगर इस तरीके से यूज़ करेंगे तो इस तरीके से यानी मैक्सिमम आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो 1000 आवर्स है या 2000 आवर्स है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा. तो इस किस्म की जो आपके पास यूजेज आती है तो फिर हम एस्टिमेटेड लाइफ नहीं लिख सकते. उसमें हम क्या लिखते हैं, एस्टिमेटेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट. और इस मेथड को हम कहते हैं यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड. मज़ीद समझने के लिए हम इस पे एक क्वेश्चन
सॉल्व करते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, स्ट्रेट लाइन मेथड की ही तरह है, इसमें ऐसा मज़ीद कुछ है नहीं। पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन फोकस करवा देती हूँ। इट फोकस क्वेश्चन नंबर 2। अ फर्म परचेज अ मोटर कार फॉर इट्स मैनेजर। फर्म ने अपने मैनेजर के लिए मोटर कार खरीदी है। इट्स कॉस्ट इज़ 4,50,000। कॉस्ट कितनी है? 4,50,000। नेक्स्ट वन इज द वर्किंग कैपेसिटी इज एस्टिमेटेड 2 लाख किलोमीटर्स। तो कितनी इसकी लाइफ है? इसकी लाइफ है 2 लाख किलोमीटर, उससे ज़्यादा ये नहीं काम कर सकती। उसके बाद क्या कह रहे हैं? एंड रेजिडुअल वैल्यू इज 50,000। और रेजिडुअल वैल्यू इसकी कितनी है? 50,000, यानी इसके इस्तेमाल के बाद ये 50,000 पे बिक जाएगा। अब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि पहले साल 48,000, दूसरे साल 52,000, तीसरे साल 65,000, चौथे साल 35,000, यानी टोटल 40 है। तो इस हिसाब से जो है ये इसको हमने यूज़ किया है। अब आते हैं रिक्वायरमेंट की तरफ। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द डिप्रिसिएशन रेट पर किलोमीटर एंड प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ द कार। ठीक है, दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। पहले हम लोग डिप्रिसिएशन पर किलोमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हम इसका शेड्यूल बना लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कॉस्ट कितनी थी? 4,50,000। नेक्स्ट हमारे पास स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 50,000। ओके, थर्ड हमारे पास इसकी एस्टिमेटेड लाइफ, जिसे हम कह सकते हैं एस्टिमेटेड नंबर ऑफ आउटपुट, वो कितना था? वो था हमारे पास 2 लाख किलोमीटर। फॉर्मूला हमारे पास क्या था? हम जो डिस्कस कर चुके हैं, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड नंबर ऑफ आउटपुट। अब करना ये है कि कॉस्ट 4,50,000 माइनस रेसिडुअल वैल्यू 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख किलोमीटर। हमारे पास आंसर आता है, अगर हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा ये 2 क्या है? 2 इज पर किलोमीटर। उन्होंने कहा था ना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर, तो ये हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर आ गया है। अब हम जाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 2 की तरफ, प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ डेप्रिसिएशन। According to this method, first of all, schedule of depreciation. First column is about years, second column is about cost of asset, third column is about
estimated use, fourth column is about rate per kilometer. Next column is about depreciation. Next one is accumulated depreciation, and last one is book value. आप कहेंगे भाई मैम इतने ज़्यादा कॉलम क्यों? तो फर्स्ट वन इज़ अबाउट ईयर्स कि कितने सालों के लिए हमने कैलकुलेट करनी है. नेक्स्ट वन इज़ अबाउट कॉस्ट ऑफ एसेट कि एसेट की कॉस्ट कितनी है. जस्ट लाइक द लास्ट क्वेश्चन. एस्टिमेटेड यूज़, यहाँ पर एस्टिमेटेड यूज़ इसलिए आया है कि हम जितना इस्तेमाल करेंगे उसी हिसाब से हम इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. बाकी सब कुछ वही है. एयर, कॉस्ट ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन, एक्युमुलेटेड, बुक वैल्यू. सिर्फ दो कॉलम आपके पास नए आ रहे हैं. ये दो कॉलम इस वजह से आ रहे हैं कि फर्स्ट में हम लोगों ने रेट लिखना है कि रेट कितना है, और उससे पहले में जो हमने एस्टिमेटेड यूजेज लिखना है कि हम इसको कितना यूज़ कर रहे हैं. तो कितने साल थे हमारे पास? 1 2 3 and 4 in double line to close this question. Okay, उसके बाद सेकंड कॉलम जस्ट लाइक द सेम क्वेश्चन. 4,50,000 है. हम लोगों ने कॉस्ट को सिंपली पुट करना है कॉलम नंबर 2 में. कॉलम नंबर 3 में एस्टिमेटेड यूज़ है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था. मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देती हूँ. ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 और ये हमारे पास है एस्टिमेटेड यूज़. फर्स्ट ईयर 48,000, सेकेंड ईयर 2,000, थर्ड ईयर 65,000, फोर्थ ईयर 35,000. तो बस हमने ये दोबारा इसी तरह लिख लेना. सेकेंड ईयर 52,000, सॉरी. सो फर्स्ट ईयर क्या था? 48,000, second year 52,000, third year 65,000, fourth year 35,000. यहाँ तक हो गया. रेट पर किलोमीटर हम इससे रिक्वायरमेंट में ही कैलकुलेट कर चुके हैं. जो हमारे पास आंसर आया था 2, तो हमने यहाँ पर जस्ट 2 लिखना है. 2 पर किलोमीटर, 2 पर किलोमीटर, 2 पर किलोमीटर. आगे क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट लाइन से भी ज़्यादा इजी है. आपने करना ये है कि जितने भी आपने किलोमीटर्स यूज़ किए हैं उसको आपने पर किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देना. यानी मैंने 48,000 किलोमीटर इसको रन किया है और 1 किलोमीटर अगर मैं रन करती हूँ तो 2 रुपये मुझे इस पर ख़र्चा आता है. तो 48,000 किलोमीटर रन करने पे मेरा टोटल कितना खर्चा आया होगा? 48,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज़ 96,000. फिर अगेन 52,000 किलोमीटर मैंने रन किया है और 1 किलोमीटर रन करने पे 2 रुपये मेरा एक्सपेंस है. 52,000 किलोमीटर रन करने पे कितना आया होगा? 1,04,000. 65,000 किलोमीटर जो है वो मेरा टोटल मैंने इसको रन किया है. 1 किलोमीटर 2 रुपीज़ मेरा चार्ज है और 65,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आता है? 1,30,000. 35,000 किलोमीटर रन किया है. पर किलोमीटर 2 रुपीज़ चार्जेस, सो इट इज़ 70,000. कैसे कैलकुलेट किया? 48,000 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 96,000. ये क्वेश्चन में नहीं लिखना, मैं आपके लिए लिख रही हूँ. मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 52,000 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1,04,000. 65,000 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1,30,000. 35,000 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 70,000. फिर आ जाएंगे अपने एक्युमुलेटेड की तरफ. तो जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरह 96,000 अब तक मैं वैल्यू यूज़ कर चुकी हूँ. सेकेंड ईयर के एंड में क्या हुआ? 96,000 पहले यूज़ कर चुकी हूँ. 1,04,000 मज़ीद मैंने इसकी वैल्यू इसको चला लिया, इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई. तो अब तक कितनी उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है? 2 लाख. फिर 1,30,000 की फिर मैंने उसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर दी. तो अब तक मैं कितनी वैल्यू इस एसेट की यूज़ कर चुकी हूँ? 3,30,000 प्लस 70,000. अब तक मैं इसकी कितनी वैल्यू यूज़ कर चुकी हूँ? 4 लाख. अब अगर मैं बुक वैल्यू की तरफ आ जाऊँ, सेम कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6.
column number 6. Column number 2 minus column number 6 is equal to column number 7. Or always remember, cost minus accumulated depreciation is equal to book value. So 4,50,000 minus 96,000 is equal to 3,54,000. 4,50,000 minus 2 lakh is equal to 2,50,000. 4,50,000 minus 3,30,000 is equal to 1,20,000. 4,50,000 minus 4 lakh is equal to 50,000. And the same hint is that the remaining book value must be equal to your scrap value. And if you can see, 50,000 is the scrap value. Its mean question is correct. There is no error, there is no omission in this question. I hope the second method will be clear to you people. Now it's easy for people to solve the question according to this method. If you have any query, kindly ask in the comment section. And if you like video, kindly like, share the video and subscribe this channel. Thank you so much. Allah Hafiz.